तमाम देखने वाली आंखें और सुनने वाले कानों को अब्दुल जब्बार साकी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम बातें करेंगे हल्का NA41 की लकी मरवत की, जहां से PTI की तरफ से MNA का इलेक्शन शेर अफजल मरवत साहब लड़ेंगे, जिनका इंतखाबी निशान फला मैंगो होगा। बात की जाए हल्का NA42 की, तो ये साउथ वजीरस्तान का इलाका बनता है, जहाँ से PTI की तरफ से MNA का इलेक्शन ज़बीर खान वजीर साहब लड़ेंगे, जिनका इंतखाबी निशान कंप्यूटर होगा। NA43 की बात की जाए तो यह टान का डेरा इस्माइल खान का इलाका बनता है, यहाँ से दावद अली खान साहब इलेक्शन लड़ेंगे, जिनका इंतखाबी निशान व्हील चेयर होगा। NA44 की बात की जाए तो ये डेरा इस्माइल खान का सीट नंबर 1 बनती है, यहाँ से अली अमीन गंडापुर साहब इलेक्शन लड़ेंगे, इनका इंतखाबी निशान मलका होगा। NA45 की बात की जाए तो ये वजीर डेरा इस्माइल खान की सीट नंबर 2 है, यहाँ से PTI की तरफ से MNA का इलेक्शन शोएब नासर साहब लड़ेंगे, जिनका इंतखाबी निशान हवाई जहाज़ होगा। NA46 की बात की जाए तो ये इस्लामाबाद की सीट नंबर 1 बनती है, यहाँ से MNA का इलेक्शन PTI की तरफ से आमर मसूद मुग़ल साहब लड़ेंगे, जिनका इंतखाबी निशान बैंगन होगा। NA47 की बात की जाए तो ये इस्लामाबाद की सीट नंबर 2 है, यहाँ से वकीलों के सरदार और PTI के रहनुमा PTI को हर महाज पर फेस करने वाले शोएब शहीन साहब एडवोकेट साहब लड़ेंगे, जिनका इंतखाबी निशान फाख्ता होगा। NA48 की बात की जाए तो ये इस्लामाबाद की सीट नंबर 3 बनता है, यहाँ से अली बुखारी साहब इलेक्शन लड़ेंगे और इनका इंतखाबी निशान पैराशूट होगा। NA49 की बात की जाए तो ये अटक की सीट नंबर 1 बनता है, यहाँ से ताहिर सादिक साहब इलेक्शन लड़ेंगे MNA का PTI की तरफ से और इनका इंतखाबी निशान भेड़ होगा। NA50 की बात की जाए तो ये अटक की सीट नंबर 2 है, यहाँ से PTI की तरफ से MNA का इलेक्शन ईमान ताहिर साहब लड़ेंगे, जिनका इंतखाबी निशान पर पानी वाली टरबाइन होगी, पानी की टरबाइन होगी। NA51 की बात की जाए तो ये मरी का इलाका बनता है, यहाँ से PTI की तरफ से MNA का इलेक्शन मेजर शताब सेठी साहब लड़ेंगे, जिनका इंतखाबी निशान वायलन होगा, वो जो साज के लिए बजाया जाता है ना सॉन्ग्स में वगैरह में, वो वायलन होगा। NA52 की बात की जाए तो ये रावलपिंडी की सीट नंबर 1 है, यहाँ से PTI की तरफ से MNA का इलेक्शन एडवोकेट तारक भट्टी साहब लड़ेंगे, जिनका इंतखाबी निशान प्याला होगा। NA53 की बात की जाए तो ये रावलपिंडी की सीट नंबर 2 है, यहाँ से कर्नल अजमल साबर साहब इलेक्शन लड़ेंगे MNA का PTI की तरफ से और इनका इंतखाबी निशान 4 पाई होगी। NA54 की बात की जाए तो ये रावलपिंडी की सीट नंबर 3 है, यहाँ से अजहर मसूद साहब इलेक्शन लड़ेंगे MNA का PTI की तरफ से और इनका इंतखाबी निशान केतली होगा। NA55 की बात की जाए तो ये रावलपिंडी की सीट नंबर 4 है, यहाँ से PTI की तरफ से MNA का इलेक्शन राजा बशारत साहब लड़ेंगे और इनका इंतखाबी निशान केतली होगा। NA56 की बात की जाए तो ये रावलपिंडी की सीट नंबर 5 बनता है, यहाँ से MNA का इलेक्शन PTI की तरफ से शहरयार रियाज साहब लड़ेंगे और इनका इंतखाबी निशान मीनार होगा। NA57 की बात की जाए तो ये रावलपिंडी की सीट नंबर 6 बनता है, यहाँ से PTI की तरफ से MNA का इलेक्शन सिमाबिया ताहिर साहब इलेक्शन लड़ेंगे, जिनका इंतखाबी निशान मलका होगा। NA58 की बात की जाए तो ये चकवाल का इलाका बनता है, चकवाल का शहर है, यहाँ से अयाज साहब इलेक्शन लड़ेंगे PTI की तरफ से और इनका इंतखाबी निशान बाजा होगा। NA59 की बात की जाए तो यह तिला गंग चकवाल का इलाका बनता है, यहाँ से मोहम्मद रोमान अहमद साहब इलेक्शन लड़ेंगे MNA का PTI की तरफ से और इनका इंतखाबी निशान घड़ियाल होगा। NA60 की बात की जाए तो ये जहलम की सीट नंबर 1 बनता है, यहाँ से MNA का इलेक्शन PTI की तरफ से हसन अदील एडवोकेट साहब लड़ेंगे, जिनका इंतखाबी निशान क्रिकेट की विकेट होगा। NA61 की बात की जाए तो ये जहलम की सीट नंबर 2 बनता है, यहाँ से PTI की तरफ से MNA का इलेक्शन शौकत इकबाल वजीर साहब लड़ेंगे, मिर्ज़ा साहब लड़ेंगे, जिनका इंतखाबी निशान टेबल होगा। NA62 की बात की जाए तो ये गुजरात की सीट नंबर 1 बनता है, यहाँ से PTI की तरफ से MNA का इलेक्शन चौधरी अलियास साहब लड़ेंगे, जिनका इंतखाबी निशान 4 पाई होगा। NA63 की बात की जाए तो ये गुजरात की सीट नंबर 2 बनता है, यहाँ से MNA का इलेक्शन PTI की तरफ से साजिद यूसुफ साहब लड़ेंगे, इनका इंतखाबी निशान बैंगन होगा। NA64 की बात की जाए तो ये गुजरात की सीट नंबर 3 बनता है, जहाँ से मोहतरमा कैसरा इलाही साहब इलेक्शन लड़ेंगे और इनका इंतखाबी निशान मोर होगा। NA65 की बात की जाए तो ये गुजरात की सीट नंबर 4 है, यहाँ से सैयद वजाहत शाह साहब
इलेक्शन लड़ेंगे पीटीआई की तरफ से एमएनए का, और इनका इंतखाबी निशान रेडियो होगा। NA-66 की बात की जाए तो ये वज़ीराबाद का इलाका बनता है, जो कि आपको याद होगा और अच्छी तरह याद होगा। यहाँ से खान साहब को गोलियां मारी गई थी कुछ शरपसंद नासर के लोगों की तरफ से, और उसको दीन का बकावा दिया गया। जो अजान आ रही थी, इस वजह से हमने ये कवालियाँ सुन रहे थे और बहाने बनाए गए, हमारी FIR भी दर्ज ना की गई। छोड़ो वैसे वो बातें तो पुरानी हो गई हैं। NA-66 वज़ीराबाद का इलाका बनता है। यहाँ से मोहम्मद अहमद चट्ठा साहब इलेक्शन लड़ेंगे और इनका इंतखाबी निशान प्याला होगा। NA-67 की बात की जाए तो ये हाफजाबाद का इलाका बनता है। यहाँ से मोहतरमा अनीका भट्टी साहब इलेक्शन लड़ेंगी MNA का PTI की तरफ से, और इनका इंतखाबी निशान रेडियो होगा। NA-68 का बात की जाए तो ये मंडी बहावलदीन की सीट नंबर 1 बनता है, और यहाँ से MNA का इलेक्शन PTI की तरफ से हाजी इम्तियाज़ साहब लड़ेंगे, जिनका इंतखाबी निशान हवाई जहाज़ होगा। NA-69 की बात की जाए तो ये मंडी बहावलदीन की सीट नंबर 2 बनता है। यहाँ से मोहतरमा जनाब कौसर परवीन साहब इलेक्शन लड़ेंगी PTI की तरफ से MNA का, और इनका भी इंतखाबी निशान प्याला होगा, बाउल प्याला। अगर NA-70 की बात की जाए तो ये सियालकोट की सीट नंबर 1 बनता है। यहाँ से PTI की तरफ से MNA का इलेक्शन हाफज हामद रजा साहब इलेक्शन लड़ेंगे, और इनका इंतखाबी निशान फाख्ता होगा। NA-71 की बात की जाए तो ये सियालकोट की सीट नंबर 2 बनता है। यहाँ से उस्मान डार साहब की वालदा, और तकरीबन पूरे सियालकोट की इज़्ज़त भी है, और पूरे सियालकोट को इनके साथ खड़ा भी होना चाहिए। ये रेहाना इम्तियाज़ साहब डार साहब मोहतरमा इलेक्शन लड़ेंगी PTI की तरफ से MNA का, और इनका इंतखाबी निशान बच्चे का पलंग होगा। NA-72 की बात की जाए तो ये सियालकोट की सीट नंबर 3 है, और यहाँ से PTI की तरफ से MNA का इलेक्शन अमजद अली बाजवा साहब लड़ेंगे, इनका इंतखाबी निशान घड़ियाल होगा। NA-73 की बात की जाए तो ये सियालकोट की सीट नंबर 4 है। यहाँ से PTI की तरफ से MNA का इलेक्शन अली असजद मल्ली साहब लड़ेंगे, जिनका इंतखाबी निशान कुआं होगा। NA-74 की बात की जाए तो ये सियालकोट की सीट नंबर 5 बनता है। यहाँ से ब्रिगेडियर असलम घुमन साहब इलेक्शन लड़ेंगे, और इनका इंतखाबी निशान बैंगन होगा। NA-75 की बात की जाए तो ये नारोवाल की सीट नंबर 1 बनता है। नारोवाल की सीट नंबर 1 से PTI की तरफ से MNA का इलेक्शन डॉक्टर ताहिर अली जुवैद साहब लड़ेंगे, इनका इंतखाबी निशान 4 पाई होगा। NA-76 की बात की जाए तो ये नारोवाल की सीट नंबर 2 बनता है। यहाँ से PTI की तरफ से MNA का इलेक्शन कर्नल जवेद खलून साहब लड़ेंगे, इनका इंतखाबी निशान बैंगन होगा। NA-77 की बात की जाए तो ये गुजरांवाला की सीट नंबर 1 बनता है। यहाँ से PTI की तरफ से MNA का इलेक्शन डॉक्टर ताहिर अली जुवैद साहब लड़ेंगे, जिनका इंतखाबी निशान 4 पाई होगा। NA-77 की बात की जाए तो ये गुजरांवाला की सीट नंबर 1 बनता है। यहाँ से मिसिज मोहतरमा राशिदा तारक साहब इलेक्शन लड़ेंगी MNA का PTI की तरफ से, और इनका इंतखाबी निशान घड़ियाल होगा। NA-78 की बात की जाए तो ये गुजरांवाला की सीट नंबर 2 बनता है। यहाँ से PTI की तरफ से MNA का इलेक्शन जनाब मुबीन आरफ साहब लड़ेंगे, जिनका इंतखाबी निशान रेडियो होगा। NA-79 की बात की जाए तो ये गुजरांवाला की सीट बनती है, गुजरांवाला की सीट नंबर 3 बनती है। यहाँ से PTI की तरफ से MNA का इलेक्शन अहसान उल्लाह विरक साहब लड़ेंगे, जिनका इंतखाबी निशान प्याला होगा। NA-80 की बात की जाए 80 की बात की जाए तो ये गुजरांवाला की सीट नंबर 4 बनता है। यहाँ से PTI की तरफ से MNA का इलेक्शन लाला असदुल्ला पापा साहब लड़ेंगे, जिनका इंतखाबी निशान पिंजरा होगा। अब उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस तरह की तमाम वीडियो हासिल करने के लिए और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली तमाम तर नई वीडियो बर वक्त आप तक मौसूल होती रहें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।